नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि रानिका भी यहाँ पर अभी इस कॉलेज में पहुँच जाती है। जैसे वो यहाँ पर जाती है तो वो सोचती है उसे एक बार कैल्विन से मिलना होगा और इधर थोड़ी ही देर बाद कैल्विन भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही कैल्विन आता है तो वो अनिका को देखकर कहता है, आर्या तुम यहाँ पर, अरे तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया। इसके बाद अब अनिका कहती है बस कुछ काम था जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं आ पा रही थी। अब यहाँ पर कैल्विन कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो अनिका कहती है हाँ क्यों नहीं। तो कैल्विन उसे अपने घर में जाने के लिए कहता है, लेकिन अनिका यहाँ पर कहती है कि वो हाफ डे की लीव ले और उसके बाद हम कहीं और चलकर इसके बारे में बात करते हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब कैल्विन कहता है, आर्या मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे ऐसा ही कुछ कहोगी। तुम मेरे घर नहीं चलोगी, इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर आई हुई हो तो मैंने पहले ही लीव एप्लीकेशन डाल दी थी ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। वो काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो चलो अब चलते हैं। कैल्विन की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है हाँ श्योर, व्हाई नॉट, और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है कैल्विन। अनिका की ये बात सुनते ही कैल्विन कहता है ठीक है फिर चलते हैं। ये सुनते ही अनिका अब अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और अब वो वहाँ से जाने लगती है। इधर वो जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर आती है तो उसकी नज़र वहाँ पर बने एक अपार्टमेंट के 6th फ्लोर को तो उसकी नज़र अब यहाँ पर एक अपार्टमेंट की तरफ जाती है। उस अपार्टमेंट के 6th फ्लोर को देखने के बाद अब अनिका को रोहित के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आ जाते हैं। जब अनिका यहाँ पर इस कॉलेज में आई थी तब रोहित भी जब यहाँ पर खुद एक हेड बनकर आया था, तब HOD बनकर आया था, तब यहाँ पर अनिका और रोहित ने कुछ खूबसूरत पल बिताए थे। जो कि यहाँ अनिका को अब ऐसे उस तरफ देखता हुआ देखकर अब कैल्विन कहता है कहाँ खो गई आर्या, चलें अब कैल्विन की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है हाँ चलो, और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर अनिका वहाँ से अपने ध्यान को हटाती और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में मारवा हाउस में अब तक अनिका और भूमिका भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर अब धर्मराज मारवा कहते हैं तुम दोनों जल्दी से जाकर सबसे पहले तो चेंज कर लो। आज तो जश्न की रात है। आज मारवा हाउस में बहुत बड़ी खुशियों का दिन है क्योंकि रोहित ने इतनी बड़ी डील अपने हाथ में ली है, इसलिए आज हम सब एंजॉय करेंगे। धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही भूमिका कहती है दादाजी हमें भी पता चल गया है, आप हमें बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। बस उस थोड़े से ही टाइम में हम जल्दी से रेडी होकर आते हैं। और ये कहते हुए ही भूमिका अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो ये वहीं अनिका भी जैसे ही अब यहाँ पर अपने रूम के पास पहुँचती है तो वो दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब सामने से दरवाजा खुला तो सामने रोहित को देखकर अब अनिका कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस, और ये कहते हुए ही वो अंदर आती है। तो अब उसकी इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है अनिका वो किशन मामा का फोन आया था, मैं वो तुम्हें बताना भूल गया, मैं बस तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है तो क्या कह रहे थे वो। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है वो हमें डिनर पर बुला रहे थे अनिका, तो क्या आप वहाँ जाने के लिए कंफर्टेबल हैं। मेरा मतलब है कि क्या आप वहाँ मेरे साथ चल सकती हैं एज ए अनिका, क्योंकि यहाँ पर कोई रियल अनिका नहीं थी बल्कि रानी अवंतिका यहाँ पर अनिका बनकर आई हुई थी। इसलिए रोहित सबसे पहले रानी अवंतिका से ये सब पूछ लेना जरूरी समझता है क्योंकि वो जानता था कि रानी अवंतिका के साथ क्या क्या हुआ था और अगर वो मल्होत्रा हाउस में जाएगी तो वहाँ पर उसका सामना, क्योंकि अभी प्रेजेंट में वहाँ पर यशवंत मल्होत्रा भी रह रहा था, तो इसलिए कहीं यशवंत मल्होत्रा को अपनी आंखों के सामने देखकर फिर उनका खून ना खोल उठे, इसलिए रोहित सबसे पहले रानी अवंतिका से ये पूछना जरूरी समझता है। इधर ये सुनते ही अब रानी अवंतिका कहती है अब
अब उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है तो वहाँ जाना तो पड़ेगा ही ना। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं बस अभी चेंज कर आती हूँ। रानी अवंतिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है ठीक है, फिर तब तक मैं भी चेंज कर लेता हूँ। वो क्या है ना, मैं बस आपके आने का ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि आप मेरे साथ वहाँ पर चलेंगी या नहीं। इधर अब यहाँ पर अनिका यानी कि रानी अवंतिका भी अब अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर अब वो बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब अनिका बाहर आती है तो वो ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर अब रेडी होने लगती है और अब रेडी होते हुए ही कहती है रोहित, बच्चों का क्या करना है। अवंतिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं बस आज की रात आपको बच्चों से मिलवा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ये सुनते ही अब अनिका हैरानी से बस रोहित को ही देख रही थी, क्योंकि रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अब उसे आगे कौन सा स्टेप उठाना है। इवन रानी अवंतिका जानती थी कि बच्चे भी यहाँ पर है भी नहीं, तो भला रोहित उसे बच्चों से कैसे मिलवाएगा। इधर रानी अवंतिका के चेहरे पर हैरानी साफ साफ नजर आ रही थी, इसलिए उसकी हैरानी को समझकर रोहित कहता है देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आकर आपको सब कुछ बता दूंगा। इधर ये सुनते ही अनिका कहती है ठीक है। इधर एक दूसरे से बातें करते हुए ही वो दोनों अब अपने रूम से बाहर निकलकर वो दोनों जैसे ही हॉल में आते हैं तो उन्हें देखकर अब सुहासिनी मारवा कहती है रोहित मेरे बच्चे आजा यहाँ पर। ये कहते हुए ही वो अपने दोनों ही हाथों को फैला देती है, क्योंकि वो आज इतनी खुश थी कि वो रोहित को आज अपने गले से लगाना चाहती थी। इधर रोहित भी अब उनकी बातों को सुनने के बाद अब उनके तरफ ही जाने वाला था कि तभी अनिका रोहित के हाथ को पकड़ लेती है और उसे रोकते हुए ही कहती है धनंजय ने। अब वहाँ पर उसने ये ही कहा था और ये कहते हुए ही वो कुछ देर तक रुक जाती है और इसके बाद अब वो धीरे से कहती है मेरा मतलब धनंजय पापा ने मिस्टर मारवा को आप लोगों से दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि अब यहाँ पर अनिका यानी कि रानी अवंतिका सुहासिनी मारवा को साफ साफ ये लाइन कह देती है कि वो उन्हें साफ साफ याद दिलाती है कि धनंजय अभी भी उन लोगों से नाराज है। हालांकि यहाँ पर उनकी कुछ जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो निभाने के लिए ये दोनों अभी यहाँ पर ही शादी के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी धनंजय पापा की वो बात याद है और वो यहाँ आकर सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल कर रहे हैं। उनके छोटे भाई की शादी है तो बस इसीलिए। और सुहासिनी मेरा मतलब है दादी माँ, और हाँ मिस्टर मारवा मेरे घर मतलब के अभी वो मल्होत्रा हाउस जा रहे हैं। हम पहले ही लेट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमें डिनर पर बुलाया गया है, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दादी माँ, लास्ट टाइम की तरह जब हम गुलेरिया हाउस और मारवा हाउस गए थे मेरी माँ की शादी के वक्त। उस समय आपको कितनी सारी शिकायतें थी, लेकिन मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप अब की बार वो सब नहीं करेंगी। और ये कहते हुए अनिका अब अपने हाथ से रोहित के हाथ को पकड़कर कहती है चलिए मिस्टर मारवा हमें लेट हो रहा है। रानी अवंतिका यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रोहित सुहासिनी मारवा के पास भी जाए, इसलिए यहाँ पर सारी ही सिचुएशन को संभालते हुए वो रोहित को उसके पास जाने से रोक लेती है और इधर ये कहते हुए वो रोहित को वहाँ से बाहर लेकर जाने लगती है। इधर अनिका का ऐसा रूप देखकर उसे ऐसे करता हुआ देखकर अब सुहासिनी मारवा को और भी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने अनिका का ये रूप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और अब सुहासिनी मारवा कहती है ये अनिका ही थी ना, अरे वो ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती है। आज से पहले तो उसने कभी भी मुझसे ऐसे इंसल्ट से बात नहीं की, लेकिन आज इस अनिका को क्या हो गया है। मैं मानती हूँ कि होगी इसमें काबिलियत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह से मेरी डिसरिस्पेक्ट करे। आने दो इसे, अब इसे भी मैं एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो तो मैं भी इसलिए चुप रह गई क्योंकि वो भी यहाँ से जा रहे थे और मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर सुहासिनी मारवा अब अपने ईगो में ये सब कह रही थी। इधर उसकी ये बात सुनते ही, क्योंकि सनी भी वहीं पर खड़ा था, अब सनी कहता है दादी माँ आप भी ना बस छोटी छोटी
छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती हैं। अरे अरे उन्हें लेट हो रहा था और आप खुद ही सोचो ना, अनिका भाभी ने गलत क्या कहा है, क्योंकि वो यहाँ पर हमारी शादी के लिए ही आए हैं, अदरवाइज वो तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहते थे। और ये इसमें उनकी भी तो गलती नहीं है ना दादी माँ। अब आप खुद ही देखिए, जब धनंजय ताऊ जी यहाँ पर खुद नहीं आना चाहते हैं तो ये फैमिली तो उनकी ही है ना। लेकिन आप सोचिए, इसके बावजूद भी वो यहाँ पर आए हैं। जब रोहित भैया और अनिका भाभी अपनी तरफ से इतना कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अब आपको खुश होना चाहिए। वरना सोचो, अगर वो दोनों यहाँ पर आते ही नहीं तब आप क्या करते। यहाँ पर सनी की इन बातों को सुनने के बाद अब सुहासिनी मारवा बिल्कुल ही चुप हो जाती है और वो अब सोचने लगती है कि हाँ, बात तो सनी बिल्कुल सही ही कह रहा है। लेकिन धनंजय कब तक ऐसे ही नाराज होकर बैठा रहेगा। एनीवे, अब धनंजय भी यहाँ पर जरूर आ जाएगा, क्योंकि पहले तो मुझे उम्मीद रोहित और अनिका की भी नहीं थी, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं आने देगा। लेकिन जब रोहित और अनिका यहाँ पर आ गए हैं तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि धनंजय भी यहाँ पर आ जाएगा और वो अपने सारे के सारे गिले शिकवों को भूल जाएगा। तो इधर दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में यहाँ पर अंजलि मामी अभी किचन में अपना काम कर रही थी कि तभी उनके कानों में अब किशन मामा की आवाज़ आती है। अंजलि अंजलि, इधर ये आवाज़ सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, अरे अरे आ रही हूँ, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। ये कहते हुए वो जैसे ही हॉल में आती है तो जो शख्स अभी उसके सामने खड़ा था उसे देखकर तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अचानक से अब उसके मुंह से निकल जाता है, पीयूष। और यहाँ पर ये कहते हुए उन्हें भी यहाँ पर जोर का शौक लगता है। उन्हें देखकर अब किशन मामा कहते हैं, अरे अरे अंजलि, ये तुम्हारा ही भाई है, तो तुम इस तरह से शौक में क्यों हो। किशन मामा की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी अपने सेंस में आती है और वो कहती हैं, हाँ मैं जानती हूँ, आप यहाँ पर कैसे। ये सुनते ही अब यहाँ पर पीयूष रायचंद उन्हें हैरानी से देखते हैं और वो कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है अंजलि, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। ये सुनते ही अंजलि मामी कहती है, हाँ कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। वैसे आप यहाँ पर किसी काम से आए थे क्या। इधर अंजलि मामी की इस बात ने पीयूष रायचंद को हैरानी में डाल दिया था कि आखिर अंजलि उससे ये क्यों पूछ रही है। उसने कभी भी अपने भाई से ऐसे बातें नहीं की थी। तो वहीं अब किशन मामा कहते हैं, अरे अंजलि, भाई साहब अभी तो आए हैं, उन्हें चाय नाश्ता तो करवाओ, और तुम यहाँ पर पहले ही से ही उनसे सवाल जवाब करने लग गई, क्या हो गया है तुम्हें। किशन मामा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, कुछ ही देर में डिनर का टाइम हो जाएगा और हाँ, पीयूष का टाइम फिक्स रहता है। आई एम श्योर कि इतनी देर हो रही होगी, इन्हें देर हो रही होगी। ये सुनते ही अब पीयूष रायचंद को थोड़ा सा और भी अजीब लगता है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया था तब से अंजलि के बिहेव से अब वो और भी परेशान होता जा रहा था, क्योंकि उसने अंजलि का ऐसा बिहेव कभी भी नहीं देखा था, वो भी अपने प्रति। हालांकि उन दोनों ही परिवारों के बीच में उसकी पत्नी की वजह से चाहे कितने भी फासले क्यों ना रहे हों, लेकिन अंजलि और पीयूष इनका फिर भी सब कुछ ठीक था। लेकिन अब वो कुछ कहते नहीं हैं, वो बस यहाँ पर सब कुछ नोटिस कर रहे थे और वो अब अपने हाथ को अंजलि के सिर पर रखने ही वाले थे कि तभी अब अंजलि मामी अब अपने कदमों को पीछे कर लेती है और कहती है, मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, आपके घर पर आपकी वाइफ आपका वेट कर रही होगी। अंजलि की ये बात सुनते ही तो पीयूष रायचंद को एकदम से 140 वोट का एक झटका लगता है, लेकिन फिर कुछ देर तक तो वो ऐसे ही शौक में रहते हैं, लेकिन अब अपने आप को संभालते हुए ही कहते हैं, किशन लगता है कि मेरी बहन मुझसे नाराज है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, क्योंकि अंजलि तो यहाँ पर इस तरह से व्यवहार कर रही है जैसे मैं यहाँ पर कोई स्ट्रेंजर घुस गया हूँ। मुझे अंजलि के इस बिहेव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए लगता है मुझे भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी बहन खुद मेरे यहाँ पर आने से खुश नहीं है। इधर प्रत्युष की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, अरे ये बात तो आप दोनों भाई और बहन की है,
तो अब आप खुद ही बताओ ना कि मैं बीच में नहीं बोलूँगा। वैसे डिनर पर अभी अनिका और रोहित, लक्ष्य और श्वेता ये दोनों ही जोड़े आ रहे हैं। आप चाहो तो हमें डिनर पर ज्वाइन कर सकते हो। देखो, अगर आप यहाँ डिनर तक रुकोगे तो हमें अच्छा लगेगा। किशन मामा की ये बात सुनते ही इससे पहले कि पीयूष कुछ भी कहते कि तभी अब अंजलि मामी कहती है, ऐसा क्यों किशन? हमारी फैमिली डिनर टाइम में ये क्यों ज्वाइन हो सकते हैं? मेरा मतलब है कि इनके घर पर इनकी वाइफ इनका वेट कर रही होगी ना, क्योंकि अंजलि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पीयूष यहाँ पर 1 मिनट और रुके। अंजलि की फिर से ये बात सुनते ही पीयूष रायचंद कहते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। मेरी बहन लगता है अब की बार मुझसे कुछ काफ़ी ही नाराज है, और इसे होना भी चाहिए क्योंकि मैंने काम ही कुछ ऐसा किया है। वैसे अंजलि, मुझसे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनते ही अंजलि मामी कहती है, लेकिन मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। और ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब वहाँ से किचन में चली जाती है। तो वहीं किशन मामा अब कहते हैं, आप बैठिए ना प्लीज़ इधर। ये सुनते ही अब पीयूष रायचंद कहते हैं, श्वेता की शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है? मेरा मतलब है कि वो खुश तो है ना अपनी शादी में? ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, आप उसके मामा हैं तो आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते हैं? आपका भी श्वेता के प्रति कुछ फर्ज बनता है। आपसे बात करके सच कहूँ तो श्वेता को बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सुनते ही अब पीयूष रायचंद कहते हैं, बात तो बिल्कुल सही है आपकी किशन। वैसे अभी वो आ रही है ना, तो मैं उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, जी बिल्कुल। यहाँ पर ये दोनों भी बात कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में भी यहाँ पर हॉर्न की आवाज़ आती है। उस गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ को सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, लगता है कि बच्चे आ गए हैं। अब तो देखना यहाँ पर अब बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये सुनते ही अब पीयूष रायचंद भी कहते हैं, हाँ लगता तो यही है, चलिए चल कर देखते हैं। और ये कहते हुए ही जैसे ही वो दोनों दरवाजे के पास गए तो अब तक नानी माँ भी अपने रूम से वहाँ पर आ जाती है, और उनके साथ साथ नाना जी भी। तो वहीं अब क्रिश भी अपने रूम से बाहर आकर कहता है, लगता है वो लोग आ गए हैं। इधर ये सुनते ही अभी यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, थोड़ा सा सब्र भी कर लिया करो, हमेशा पता नहीं कौन सी हवाबाजी में रहते हो। ये सुनते ही अब क्रिश कहता है, सॉरी दादाजी। इधर ये सुनते ही यशवंत मल्होत्रा अपने मन में कहते हैं, कब आएगी स्वाति की बेटी यहाँ पर, कब आएगी यहाँ? मुझे तो बस उसी का इंतजार है। यशवंत मल्होत्रा बस यहाँ पर अभी अपनी ही सोच में थे कि तभी उनकी नज़र सामने दरवाजे पर जाती है। तो सामने यहाँ पर रोहित और अनिका थे। रोहित को देखकर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, ये करण का दामाद कहीं उसी की तरह तो नहीं है? इसे चेक करना तो बनता ही है, क्योंकि वो करण तो कैसा था वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन क्या ये करण ने अपना दामाद भी ऐसा ही ढूंढा है क्या? और ये कहते हुए ही अब वो कहते हैं, वेलकम रोहित मारवा एंड लक्ष्य सान्याल। इधर उनकी आवाज़ को सुनकर अब यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता है। वो दोनों पहले तो एक दूसरे को देख रहे थे। इधर यशवंत मल्होत्रा अब अपने कदमों को उनकी तरफ बढ़ा देते हैं और वो अब उन्हें कार रेसिंग करने के लिए कहते हैं। हालांकि ये लोग अभी खुद अंदर भी नहीं आए थे, लेकिन यशवंत अपनी आदत से मजबूर था। उसने जैसे पहले ही करण को कार रेसिंग के लिए वो लेकर गया था, ऐसे ही अब वो यहाँ पर इन्हें भी कार रेसिंग के लिए कहता है। इधर जैसे ही यशवंत मल्होत्रा ने ये कहा तो ये सुनते ही अब लक्ष्य कहते हैं, मुझे कार रेसिंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लक्ष्य की ये बात सुनते ही अब यशवंत मल्होत्रा अब रोहित की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि यशवंत मल्होत्रा तो यहाँ पर रोहित को टेस्ट करना चाहते थे, ना कि लक्ष्य को। इसलिए वो रोहित की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें तो कार रेसिंग में इंटरेस्ट है ना? अब यशवंत की इस बात पर रोहित कहता है, जी बिल्कुल भी नहीं। वैसे क्रिश एक बहुत अच्छा कार रेसर है। वैसे मैंने आपके बारे में सच में बहुत कुछ सुना है। रोहित की ये बात सुनते ही यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, करण और किशन के दामाद बिल्कुल सच में उन्हीं के जैसे ही हैं। ना तो इन दोनों को कार रेसिंग पसंद थी और ना ही इन दोनों के दामाद को। सच में करण ने और किशन ने दोनों ने अपने जैसे ही दामाद ढूंढे हैं। एनीवे, अंदर आ जाओ, वरना मुझे तो लगा था कि कार रेसिंग तुम दोनों में से किसी के साथ भी करने में मुझे बहुत ही मजा आएगा।
यशवंत की ये बात सुनते ही वो सभी अब अंदर आ जाते हैं और अब नानी माँ ने जैसे ही अनिका को देखा तो वो उन्हें देखकर कहती है, श्वेता इधर, अनिका मेरे पास आओ तुम दोनों, मेरे बच्चों इधर। नानी माँ को देखने के बाद अब अनिका उन्हें बड़े ही ध्यान से देखती है और वो अब अपने दोनों ही हाथों को मुट्ठियों को भींच लेती है, क्योंकि यहाँ पर अपने सामने ललिता को देखकर उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि यह अनिका नहीं बल्कि रानी अवंतिका थी। उन्हें अपने सामने देखकर उन्हें फिर से उनका दिया हुआ धोखा याद आ जाता है और लेकिन इसके बाद भी वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किसी को भी उस पर थोड़ा सा भी शक हो। इसलिए वो अब नानी माँ के पास जाकर अब उन्हें ना चाहते हुए भी एक हक करती है। तो वही नानी माँ भी अब श्वेता और अनिका को अपनी ब्लेसिंग्स देती है। तो वही अब यशवंत मल्होत्रा अब रोहित के कंधे पर अब अपना हाथ रखते हुए ही कहते हैं, वेलकम वेलकम माय बॉय, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ये सुनते ही अब रोहित यहाँ पर एक फेक स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू नाना जी, बस आप दोनों का बस आप बड़ों का आशीर्वाद था। इस बात पर यशवंत मल्होत्रा अब अपने मन में कहते हैं, बड़ों का आशीर्वाद माय फुट, वो सब देवराज की लापरवाही थी, सिर्फ उसकी लापरवाही की वजह से ही ये सब हो गया है। मान गए तुम्हें देवराज, 9 बॉल पर तुमने छक्का तो मार दिया, ये वो सिर्फ तुम ही मार सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वो आकाश गुलेरिया अब तुम्हारे बिछाए हुए इस जाल में फंस जाए, क्योंकि अब हमारे लिए बचा सिर्फ वही है। इधर यशवंत मल्होत्रा को ऐसे कहीं खोया हुआ देखकर अब अनिका कहती है, कोई फायदा नहीं होगा नाना जी। अनिका की ये बात सुनते ही यशवंत मल्होत्रा अपने सेंस में आते हैं और कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो, किस चीज का फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब यशवंत मल्होत्रा अपने ख्यालों में थे तो यहाँ पर अनिका यानी कि रानी अवंतिका समझ जाती है कि उनके दिमाग में कौन से कैलकुलेशन चल रहे हैं, लेकिन चाहे वो कुछ भी कर लो आकाश यहाँ पर नहीं आएगा। इधर यशवंत की ये बात सुनते अनिका कहती है, वो अंजलि मामी ने डाइनिंग टेबल पर डिशेज रख दी है, तो मेरे ख्याल से अब हमें वहीं पर चलना चाहिए। इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो सभी अभी टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं। इधर सर्वेंट सभी को सर्व करने लगते हैं कि तभी अब अंजलि मामी कहती है, सबको अच्छे से देना, और हाँ पीयूष को ये घर का बना मीठा बिल्कुल भी मत देना। वो बस अनिका और श्वेता जो मिठाई लेकर आई है ना, बस उन्हें वही दे देना। इधर अब यहाँ पर अंजलि की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है, क्या बात है मम्मी, वैसे आपको अच्छी तरह से पता था कि मामा जी को ये आपके हाथ की बनाई हुई खीर पसंद नहीं आएगी। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, पीयूष को किशमिश से एलर्जी है ना, तो बस इसीलिए मुझे पता नहीं था कि ये यहाँ पर आ रहे हैं, वरना मैं इनके लिए कुछ और बना देती। अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब पीयूष रायचंद कहते हैं, अंजलि तुम बहुत ही पुरानी बातें कर रही हो, अब मैं कभी कभी किशमिश खा लेता हूँ। ये सुनते ही अंजलि मामी कहती है, फिर तो उतने ही अच्छे से मेडिसिन भी चल रही होगी ना, तो आप अब खा लो, और हाँ आज खीर नहीं मिलेगी। अब ये सुनते ही लक्ष्य जी भी कहते हैं, मम्मी जी इट्स योर बैड लक, दिस खीर इज सो नाइस एंड यम्मी, और हाँ काफ़ी वक्त के बाद मैं इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, सच में मैं इस खाने को बहुत ही मिस कर रहा था। इधर ये सुनते हैं उनके बगल में बैठी श्वेता बस अब घूर कर उन्हें ही देख रही थी, और देखते हुए अब वो धीरे से अब उससे कहती है, क्या मतलब है आपका, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ क्या लक्ष्य जी। श्वेता की ये बात सुनते ही अब लक्ष्य कुछ भी नहीं कहते हैं और वो अब अपने खाने पर फोकस करते हैं कि तभी अब यहाँ पर अनिका कहती है, वाकई में इट्स रियली नाइस अंजलि मामी, यहाँ पर ये मसाला भिंडी तो सच में बहुत ही अच्छी बनी है। ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, अरे वो तो बनेगी ही ना, ये जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है ना वो मार्केट से नहीं आई है, उसे अंजलि ने हमारे ही गार्डन में उगाया हुआ है, वो सब ऑर्गेनिक है। ये सुनते ही अब लक्ष्य कहता है, तभी तो मैं सोचूं कि इनका इतना अच्छा टेस्ट कैसे आ रहा है। वैसे पापा मुझे तो मम्मी के हिडन टैलेंट के बारे में तो पता ही था, और आपने बताया ही नहीं। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, अरे जब से अंजलि वापिस आई है ना, वो तब से मुझे एक के बाद एक शौक ही देती जा रही है।
पता नहीं, मुझे भी बस अंजलि के इन बहुत सारे टैलेंट के बारे में अभी ही पता चला है। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं अब अंजलि मामी कहती है, रोहित आप ये सलाद ट्राई करो, आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। मैंने स्पेशली आपको ध्यान में रख कर इसे बनाया है। और हाँ, वो दूसरे बाउल में बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी हैं और हाँ, चीज केक भी है। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही रोहित तो बस फटी हुई आंखों से बस अंजलि मामी को ही देख रहा था और वो आंखों ही आंखों में अब उन्हें कुछ इशारे भी कर रहा था। जब रोहित यहाँ पर अंजलि की तरफ ऐसे इशारे कर रहा था तो इसे अनिका यानी कि अवंतिका ने नोटिस कर लिया था और वो अब कहती है, अंजलि मामी आज तो मुझे भी वही सब खाना है जो आपने स्पेशली मिस्टर मारवा के लिए बनाया है। जरा मैं भी तो देखूं कि आपने इसमें कितना अपना प्यार ऐड किया है। इधर ये सुनते ही सभी शौक होकर अनिका की तरफ ही देखने लगते हैं कि तभी अब यहाँ पर क्रिश कहता है, दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा मतलब है आप ये घास फूस खाएंगी? अरे आपको हाउ डिस्कस्टिंग, आपको तो ये सब कभी भी पसंद नहीं था ना दीदी, आपको तो बस इंडियन खाना ही अच्छा लगता है। तो आज आप ये कैसी जिद कर रही हैं? मुझे तो ये सच में काफ़ी अजीब लग रहा है। इधर ये सुनते ही अब बात को संभालते हुए रोहित कहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है क्रिस, जरा मुझे भी बताना। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सच में घास फूस ही खाता हूँ। अब ये सुनते ही अब क्रिस कहता है, नहीं जीजू, प्रॉब्लम ही टेस्ट की है। एनीवे, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं तो बस इसीलिए कह रहा था क्योंकि मैंने कभी भी दीदी को ये सब खाते हुए नहीं देखा। इधर यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, बेटा अंजलि, वाकई में आज खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आपकी मेहनत रंग लाई है। एक डिश सच में बहुत ही अच्छी बनी है। स्पेशली ये बिरयानी मुझे और चाहिए। ये सुनते ही अंजलि मामी कहती है, हाँ पापा जी, जितना आपका मन करे आप उतना लीजिए। अपना मील एंजॉय कर रही श्वेता अब कहती है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे खाने को किसी साउथ इंडियन ने बनाया है। अब ये सुनते ही अनिका कहती है, ऐसा क्यों? तुम्हें ये क्यों लग रहा है? ये कोकोनट चटनी को देखकर बोल रही हो क्या, या फिर यहाँ पे रसम को देखकर? यू नो व्हाट ऑल डिशेज आर टू गुड, आई लव इट। ऐसा खाने के लिए तो मैं रोज यहाँ पर आ सकती हूँ क्योंकि खुद रानी अवंतिका को यहाँ पर साउथ इंडियन डिशेज काफ़ी पसंद थी। इधर ये सुनते ही अंजलि मामी कहती है, हाँ तो फिर आज रुक जाइए ना, मैं कल नाश्ते में आप सभी के लिए इडली डोसा मेदू बड़ा बनाऊंगी। ये सुनते ही अनिका कहती है, नहीं आज तो हम नहीं रुक सकते, हम फिर कभी रुक जाएंगे। आज तो मुझे और मिस्टर मारवा को जाना ही होगा, वरना दादी माँ सच में नाराज हो जाएंगी। अनिका की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, ऐसे कैसे नाराज हो जाएंगी सुहासिनी जी? मैं हूं ना बेटा। रोहित रुक जाओ ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, नानी माँ, अगर नॉर्मल डेज होता ना तो शायद मैं रुक भी जाता, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता क्योंकि आपकी बातें सराखों पर, लेकिन घर में अभी शादी का माहौल है, ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, तो इसलिए अभी तो रुकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, अच्छा ठीक है फिर, एज यू विश, लेकिन हाँ, मेरे हाथ की बनी मैंगो आइसक्रीम तो सभी खा ही सकते हो ना। ये सुनते अब श्वेता कहती है, हम तो खा लेंगे, लेकिन आपने उसमें भी तो करी लीव नहीं डाल दिया है ना, जैसे यहाँ पर इस खाने में सब चीज़ों में करी लीव्स है। ये सुनते ही वहाँ पर बैठे अभी सभी लोग हंसने लगते हैं। तो वहीं अब अंजलि मामी अब सर्वेंट से कहती है, फ्रिज में से सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आइए। ये सुनते ही सर्वेंट अब वहाँ से किचन में चली जाती है। तो वहीं अभी तक सभी का ही मील अब तक पूरा हो चुका था और कुछ सर्वेंट अभी टेबल को साफ करने में लगे थे। तो वहीं अनिका की नज़र बार अभी भी यशवंत मल्होत्रा पर ही जा रही थी। उसके लिए यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा को अपनी आंखों के सामने देखना मुश्किल हो रहा था। अगर वो यहाँ पर आज अनिका बनकर नहीं आती तो वो अभी के भी अपना बदला पूरा कर लेती। अब वो अपने मन में सोचती है, मैं महारानी की हर बात का सम्मान करूँगी, लेकिन तुम्हारी मौत नहीं होगी, तुम्हारी मौत वैसे नहीं होगी जैसे मैंने तय की थी। अच्छा हुआ कि मेरी बेटी की शादी के दिन अनिका ने अपने महारानी होने के ओहदे का इस्तेमाल किया।
और उसने वो सब रोक दिया। अच्छा, अनिका ने ये सब अच्छा किया कि उस दिन तुम्हारी मौत नहीं हुई, वरना मेरी बच्ची का इतना खास दिन सबसे बुरा बन जाता। तुम्हारी मौत से पहले ही मैं किंग के सामने आ जाऊंगी और वो तुमसे अपनी बेटी की तकलीफ़ों का हिसाब लेंगे। तुम्हें सजा एक पिता देंगे, एक वो पिता जिसकी मासूम बेटी और उनके ग्रैंडसन के साथ तुमने जो कुछ भी किया था ना, तुम्हें अब उन सब का हिसाब देना होगा। अब यशवंत, अब तो मैं खुद सच में अनिका के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने तुम्हारी मौत उस समय पर नहीं होने दी, नहीं तो तुम्हारी मौत और भी आसान होती। तुम्हारी बेटी का हिसाब हो चुका है और उस इंद्रजीत को भी किंग ने सर जी के हाथों मरवा दिया। बहुत अच्छा हुआ। अब देखना ये है कि अब किसका नंबर आगे आएगा। मुझे बस अभी इसी पल का ही इंतजार है।